हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। टॉप 3 क्वेश्चन सीरीज 2022 केमिस्ट्री की पीडीएफ आपको हमने पहले ही प्रोवाइड कर दी है टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने नहीं देखी है तो टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी गई है। ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 आमीन्स को। ओके, आमीन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, निकाल लीजिए कॉपी और पेन, क्योंकि आपको यहाँ पर रिएक्शन को लिख लिख कर देखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारी ट्रिक आपके लिए हमने बना रखी है, मजा आने वाला है इस लेक्चर में। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया था, राइट द फॉलोइंग रिएक्शंस ओनली इक्वेशन। ओके, 2 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, तो कोई सी एक रिएक्शन या कोई सी दो रिएक्शन यहाँ से आ सकती है। ओके, तो देख लेते हैं सारी रिएक्शन को एक एक करके। सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन है कार्बिलामिन रिएक्शन, उसके बाद है हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, उसके बाद है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, एंड उसके बाद है कपलिंग रिएक्शन। तो एक एक करके सारी रिएक्शन को देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी नेमिंग रिएक्शन है, तो मजा आने वाला है, देखते हैं। सबसे पहले हमने ले रखा है हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन बहुत अच्छी रिएक्शन है, आपको थोड़ा समय लगेगा लेकिन बहुत मजेदार तरीके से मैं समझा दूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, नाम क्या है इसका, हॉफमैन ब्रोमा अमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, एक एक वर्ड का मतलब आपको मैं समझाने वाला हूँ। हॉफमैन भाई साहब का नाम है, ब्रोमामाइड का मतलब क्या होता है यहाँ पर देखिए। ब्रोमामाइड का मतलब होता है यहाँ पर आपको ब्रोमीन भी यूज करना है, ब्रोमीन भी यूज करना है, और अमाइड ग्रुप भी आपको यूज करना है। अब अमाइड ग्रुप क्या होता है ये देख लीजिए, अमाइड मतलब एल्केन अमाइड। ओके, तो ये होता है हमारा अमाइड ग्रुप। जिन लोगों को नहीं पता अमाइड ग्रुप, वो क्या कर सकते हैं, वो हमने एक लेक्चर अपलोड कर रखा है 10th वाला, ठीक है, जहां पर हमने हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन करवा रखा है। वहां पर सारे बेसिक फंडे आपके क्लियर करवाए थे मैंने 10 मिनट के अंदर अंदर। 10 मिनट भी मैंने बहुत बोल दिया, 5 मिनट के अंदर अंदर सारे फंडे आपको मैंने क्लियर करवा दिए थे, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो। अभी आप इतना ध्यान रख सकते हो कि इस ग्रुप को बोलते हैं अमाइड ग्रुप। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं भाई साहब, इस ग्रुप को बोलते हैं अमाइड ग्रुप। अब यहाँ पर आर ग्रुप लगा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, एल्केन अमाइड। तो यहाँ पर हम एल्केन अमाइड यूज करते हैं। तो ब्रोमो मतलब होता है ब्रोमीन, अमाइड मतलब एल्केनामाइड। तो ब्रोमोमाइड हमने क्या यूज किया, हमने यूज किया है एल्केनामाइड, उसके अलावा ब्रोमीन को हमने यूज किया है। मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले आप इसको समझो कि हो क्या रहा है यहाँ पर। ओके, ट्रिक भी हमने बना रखी है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ट्रिक से भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, तो आपको इतना समझ में आया कि हमने ब्रोमीन यूज किया है और अमाइड ग्रुप यूज किया है। ओके, इसके अलावा हम यूज करते हैं बेस। बेस क्या हो सकता है, KOH हो सकता है, NaOH हो सकता है, ये हमने यूज कर रखा है। अब आपको बेस कितने लेने हैं, आपको बेस लेने हैं 4। अरे ट्रिक है हमारे पास, टेंशन मत लो, पहले समझ लो इसको। ठीक है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको, ट्रिक है हमारे पास, बहुत अच्छी से आपको याद हो जाएगा। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लो कि हो क्या रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो बेस हमने कितने ले रखे, 4 बेस ले रखे हैं। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। तो यहां से बाहर कौन निकलेगा, यहां से बाहर होगा K2CO3। K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट यहां से होगा बाहर, देखिएगा, यहां से निकलेगा CO, और ये किसको लेकर जाएगा भैया, ये जाएगा लेकर K2CO3 को बाहर। K2CO3, तो इस तरह से K2CO3 निकलेगा बाहर, K2CO3 निकलेगा बाहर, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट निकल गया बाहर। और कौन बाहर निकलेगा, हमारे पास है ब्रोमीन। और ब्रोमीन देख के आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि यहाँ पर पोटेशियम भी है और ब्रोमीन भी है, तो KBr बाहर निकल जाएगा। 2 ब्रोमीन है, 2 पोटेशियम यूज कर लो, तो यहाँ से KBr भी निकल गया बाहर। ठीक है, तो माइनस कर देते हैं KBr। KBr वैसे 2 आप लिख सकते हो आगे इसको बैलेंस करने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ KBr लिख दिया। ओके, और क्या बाहर निकलेगा, अब हमारे पास देखा जाए, अब हमारे पास अगर देखा जाए तो क्या है, हमारे पास है H और O। H और O से आप क्या बना सकते हो, वाटर बना सकते हो, तो यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा। अरे वाटर मतलब पानी, पानी बाहर निकलेगा यहाँ से। तो आप देख सकते हो यहाँ से पानी भी हो जाएगा बाहर, ये देखो। तो हमारे पास एच कितने हो गए भैया, 4 H है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 लगा लो, यहाँ पर O लगा लो। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे और हो जाएगा हाइड्रोजन, यही होता है पानी का फॉर्मूला, सभी को पता होना चाहिए। ओके, इसको बैलेंस करना हो तो यहाँ पर 2 लगा लो, ये तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास क्या बचा, लास्ट में बचा यहाँ पर R ग्रुप, यहाँ पर बचा हमारे पास NH2 ग्रुप, यही बचा। इसके अलावा कुछ आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। R ग्रुप बचा, सॉरी R ग्रुप यहाँ पर बचा है, यहाँ पर बचा NH2 ग्रुप। RNH2 क्या होता है, अरे यही तो होता है अमीन ग्रुप, एल्केन अमीन, इसी को तो बोलते हैं। तो बस हो गई, और क्या रिएक्शन कंप्लीट। K2CO3 बाहर निकला, KBr बाहर निकला, और पानी बाहर निकला। ओके, तो अब आप लोग रिएक्शन को देख सकते हो।
RNH2 बचेगा हमारे पास, ये सब बाहर निकलने के बाद KBr बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा और K2CO3 यहाँ से बाहर निकलने वाला है। आया समझ में? इस रिएक्शन को बोलते हैं हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ये डिग्रेडेशन का मतलब क्या है? डिग्रेडेशन का मतलब होता है कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन में कमी। नंबर ऑफ कार्बन में कमी कैसे आई? नंबर ऑफ कार्बन में कमी, यहां पर अगर हम इसको देखें तो देखिए, यहाँ R का मतलब क्या है? R का मतलब यहाँ पर हो सकता है एल्काइल ग्रुप। मान लो यहाँ पर अगर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, CH3 ग्रुप हो सकता है यहाँ पर, अरे R तो वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मान लो यहाँ पर CH3 है, तो यहाँ पर कार्बन लगा हुआ है, तो कितनी कार्बन हो गई? एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर दो कार्बन है, ठीक है, दो कार्बन। अब जरा यहाँ पर आना आप लोग, यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर कितनी कार्बन है? यहाँ तो सिर्फ एक कार्बन बची। अगर ये CH3 होगा तो कितनी कार्बन है? एक कार्बन। एक कार्बन चली गई, कहाँ चली गई? यहाँ पर चली गई। इसका मतलब है कार्बन का डिग्रेडेशन हो गया, नंबर ऑफ कार्बन में कमी हो गई। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ओके, तो आया आपको समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इसको याद कैसे करोगे? देखिए आप लोग जरा, हॉफमैन का बेबी जिसको बेस्ट पसंद है, हॉफमैन का बेबी जिसको बेस्ट पसंद है, ठीक है, ये रहा हॉफमैन। हॉफमैन से आप लोगों को याद, हॉफमैन को, हॉफमैन का बेबी, बेबी मतलब ब्रोमीन, आपको क्या यूज करना है? ब्रोमीन यूज करना है, ब्रोमीन मतलब बेबी। हॉफमैन का ब्रोमीन, और ब्रोमीन को क्या पसंद है? बेस पसंद है। बेस मतलब आपको एक बेस यूज करनी है, KOH क्या होता है? बेस होता है। ओके, तो हॉफमैन का बेबी जिसको क्या पसंद है? बेस पसंद है। ओके, तो यहाँ पर आपको बेस कितने याद रखने हैं? 4 बेस आप यूज करोगे। अब आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो हॉफमैन भाई साहब हैं उनके 4 बेबी है। कितने बेबी है? 4 बेबी है। तो 4 बेबी को कितने बेस पसंद होंगे? 4 बेस पसंद होंगे। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हो। ओके, तो 4 आपको यहाँ पर लगाना है, नहीं तो पता चले आप लोग यहाँ पर लगा दो और बोलो कि सर आपने तो 4 यहाँ पर बोला था। नहीं, 4 आपको यहाँ पर लगाना है, गलती नहीं करना है आप लोग को। ओके, तो रिएक्शन हो गई कंप्लीट अपनी। आगे आ जाइए, अगली जो रिएक्शन है वो है, चलिए तो अगली रिएक्शन देखते हैं हम लोग। जो अगली रिएक्शन है वो है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। देखिए, इस रिएक्शन की हमारे पास ट्रिक है। इस ट्रिक को देखने से पहले हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्या होता है इस रिएक्शन में। ओके, तो देखते हैं कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमें यूज करना होता है थैलामाइड। अब थैलामाइड क्या होता है? थैलामाइड कुछ इस प्रकार का दिखता है, बेंजीन रिंग लो, उसकी 2 एडजेसेंट साइड ले लो, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है? 2 एडजेसेंट साइड में आपको यूज करना है COCONH को। ओके, इस तरह से आपको अरेंज कर लेना है। अरे इसी को बोलते हैं थैलामाइड। कोना कोना निर्मल होगा, ये कोना कोना, कोना कोना निर्मल होगा। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, इसको बोलते हैं थैलामाइड। ठीक है, अमाइड हमने देखा था, वही तो है अमाइड ग्रुप ही, CONH, यही तो होता है अमाइड ग्रुप। तो थैलामाइड ये बन गया। ओके, अब इसकी रिएक्शन आपको किससे करवानी है? बेस से इसकी रिएक्शन करवानी है। KOH क्या होता है? हमारा बेस होता है। ओके, तो बेस से इसकी रिएक्शन करवा दो भाई साहब। जब भी आप बेस से रिएक्शन करवाते हो तो कौन बाहर निकलता है? ज्यादातर बेस से जब रिएक्शन करवाई जाती है तो संभावना पानी के बाहर निकलने की होती है या फिर KX की बाहर निकलने की संभावना होती है, वेयर X इज अ हैलोजन ग्रुप। ओके, तो अभी हमारे पास संभावना किसकी ज्यादा है? पानी के बाहर निकलने की संभावना ज्यादा है। तो पानी को निकालो बाहर और पोटेशियम को पटक दो यहाँ पर लाके। ओके, तो क्या बनेगा हमारे पास? पोटेशियम थैलामाइड बन जाएगा। ये बन गया पोटेशियम थैलामाइड। ओके, हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो? इसकी रिएक्शन करवा दो आप लोग RX के साथ, मतलब कि हेलो एल्केन के साथ इसकी रिएक्शन करवा दो। रिएक्शन थोड़ी सी लेंदी है लेकिन मजा आने वाला है रिएक्शन में। जो रिएक्शन लेंदी होती है उसको करने के बाद अलग ही मजा आता है। ओके, तो देखते रहो साथ में। तो फिर क्या होगा? फिर से रिप्लेसमेंट होगा, R आएगा यहाँ पर और K जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा KX निकलेगा बाहर, KX निकल गया बाहर और R आ गया यहाँ पर। अगर इसको हम पोटेशियम थैलामाइड बोल रहे थे तो इसको क्या बोलेंगे? यही बनाएगा, यही बनेगा, मतलब कि K की जगह पर क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। ओके, तो ये बन गया हमारा एल्काइल थैलामाइड। ओके, एल्काइल थैलामाइड बन गया। अब यहाँ पर ये N का क्या काम है? N बता रहा है कि नाइट्रोजन से एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए हम बोलेंगे N एल्काइल थैलामाइड। ओके, अब देखो, अब हमें बनाना क्या है? अपना टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि हम अमाइन बनाएं, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? अमाइन है, तो हम अमाइन बनाना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, RNH2 ये होता है अमाइन ग्रुप हमारा। तो ये कैसे बनेगा? हमारे पास RNH है, इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, 2 हाइड्रोजन इसे चाहिए। अब इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चाहिए होगा, तो यहाँ पर दे दो OH। तो ये क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। मतलब कि हमें क्या चाहिए? 2 हाइड्रोजन चाहिए और 2 OH ग्रुप चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे? वाटर को यूज करेंगे। वाटर में क्या होते हैं? हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। तो बस इसको बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन लगा दो आप लोग। ठीक है, तो ये आप लोग यूज करोगे। ठीक है, ये आप लोग यूज करोगे। तो वाटर आपको यूज करना है।
वाटर जैसे यूज करोगे तो ये बन जाएगा RNH2, आमीन बनेगा, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा थैलिक एसिड। थैलामाइड से आपने क्या बना दिया, थैलिक एसिड बन जाएगा। ओके, तो ये होगा रिएक्शन में। मैं आपको समझाने वाला हूं एक बार और, लेकिन अभी आप लोग इतना ध्यान रखो कि यहाँ पर क्या हुआ, हमें चाहिए RNH2। हमें क्या चाहिए भाई साहब, हमें चाहिए RNH2। ये देखो यहाँ पर ये RNH2 चाहिए हमें, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, आमीन ग्रुप बनाना है हमको कहीं से भी लेकर, क्योंकि प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं आमीन की। तो यहाँ पर आमीन बनता है, तो हमें यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन मिलेंगे इनको, और इस बॉन्ड को मिलेगा एक OH, इसको मिलेगा एक OH। ओके, तो हमने पूरे मिलाकर कितने यूज करे, H2 हमने यूज किया, उसको कर दो ट्वाइस। अब देख लो अपने हिसाब से, समझ गए आप लोग कि 4 हाइड्रोजन यहाँ पर यूज हुए, 2 ऑक्सीजन यूज हुआ, तो हमने वाटर मॉलिक्यूल्स को यूज किया यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिला, एल्केन अमीन मिल गया, और मिला हमारे पास थैलिक एसिड। तो थैलामाइड से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, थैलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, और साथ में हमें क्या मिल गया, एल्केन अमीन मिल गया मेन प्रोडक्ट में, क्योंकि हम यही तो बनाना चाहते हैं। ओके, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ रिएक्शन में क्या हुआ। सबसे पहले हमने थैलामाइड यूज किया। कैसे बनाओगे थैलामाइड, बेंजीन रिंग ले लो, उसके 2 एडजेसेंट साइड ले लो, वहां पर दोनों जगह पर क्या लगा दो, CO लगा दो, और NH के साथ कनेक्ट कर दो उनको, तो क्या बोलोगे, कोना कोना निर्मल होगा। ओके, उसके बाद एक बेस के साथ रिएक्शन करवाओगे तो बनेगा पोटेशियम थैलामाइड। अगर हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन करवाने पे मिलेगा हमें एल्काइल थैलामाइड, यहां पर आप लोग देख रहे होंगे। अब क्या करना है आपको, अब यहां पर पानी से रिएक्शन करवा देनी है। 2 पानी के मॉलिक्यूल्स ले लो, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन यहां पर जाएंगे, यहां पर आएगा OH, यहां पर आएगा OH। ठीक है, तो बस इसको ब्रेक कर दो इस तरह से। तो पानी किसकी प्रेजेंस में लेना है आपको, बेस की ही प्रेजेंस में लेना है, मतलब स्टार्ट भी बेस से करा था, एंड भी आपको बेस से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी हो गई हमारी कंप्लीट। एक बार और वीडियो को रिवाइंड कर लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। लेकिन अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो सिंपल बनेगा, लेकिन नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये डिफिकल्ट रिएक्शन है, लेकिन मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा। एक बार अपनी कॉपी में लिखकर देख लेना, समझ में आ जाएगा। चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं, कपलिंग रिएक्शन। अगली जो रिएक्शन है वो है कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, कपलिंग रिएक्शन नाम से समझ गए होंगे, कपल बनेंगे यहाँ पर। ओके, तो होगा क्या यहाँ पर देखिएगा आप लोग, हम यूज करेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। ये इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। अगर आपने इस कंपाउंड का नाम नहीं सुना है तो बिल्कुल सुन लीजिए। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम आज सुन लीजिए, जिन लोगों ने पढ़ा हो थोड़ा बहुत उनने सुना होगा इसका नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, बेंजीन, ये बन गई बेंजीन डाइअजो, और ये क्लोराइड बन गया। ठीक है, तो बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, फिनोल के साथ। किसके साथ करवाएंगे, फिनोल के साथ करवाएंगे इसकी रिएक्शन। 2 बेंजीन रिंग की रिएक्शन हमें किसके साथ करवानी है, दोनों को आपस में रिएक्शन करवानी है। ये कौन सा वाला है, ये है बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, ये हमारे पास फिनोल। अगर इनकी रिएक्शन हम करवाते हैं तो क्या होगा, यहां से HCl बाहर निकलेगा और ये दोनों कपल बन जाएंगे। अरे कपलिंग रिएक्शन का नाम क्या है, कपल बन जाएंगे। और क्या आप ये भी कर सकते हो कि आप ले लो, क्या आप ले लो बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, उसकी रिएक्शन करवा दो एनिलीन के साथ। अब देखो यार, आपको ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए कि एनिलीन क्या होता है, फिनोल क्या होता है। अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, एक वीडियो आपके लिए अलग से बना देंगे, सारे कंपाउंड के नाम। ठीक है, 20-25 कंपाउंड है, बहुत बता दिए 20-25 तो मैंने, 15 से 20 कंपाउंड होंगे टोटल, उनके नाम आप लोग याद कर लेना। ठीक है, वैसे अगर इसके लिए वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, एक टेलीग्राम ग्रुप पर एक PDF बनाकर आपको दे देंगे। ओके, चलो जिन लोगों को पता है उनके लिए तो अच्छी बात है, जिनके लिए नहीं पता वो भी ध्यान रख लो, इसको बोलते हैं फिनोल, इसको बोलते हैं एनिलीन। ओके, चलो तो अगर फिनोल के साथ रिएक्शन करवाओगे तब भी HCl बाहर निकलेगा। अगर आप लोग एनिलीन के साथ रिएक्शन करवाओगे तब भी HCl बाहर निकलेगा। अब आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो कि सर यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ से आ गया, तो भैया इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सब जगह पर हाइड्रोजन है। हर जगह भगवान होता है, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह हाइड्रोजन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन हर जगह विद्यमान है। ओके, तो आप लोग टेंशन मत लिया करो, जब भी यूज पड़े हाइड्रोजन का यूज कर लिया करो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बाय डिफॉल्ट होगा। ओके, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बाय डिफॉल्ट होगा। पता चले आप लोग HCl निकालने के चक्कर में यहाँ से निकालने लग जाओ तो ये गलत है, यहाँ से नहीं निकालना है आपको। ओके, कहाँ से निकालना, पिछू साइड से आपको निकालना है। ओके, पीछे से दीर्घ से आपको निकाल लेना है हाइड्रोजन को। ओके, तो HCl बाहर निकलेगा और बनेगा क्या, कुछ इस प्रकार का कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो बस ये बना देना है, यहाँ पर भी आपको यही बना देना है। बना लोगे इतना तो कर सकते हो आप लोग सभी। अब इसका नाम कैसे रखेंगे भैया, इसका नाम होता है पी हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन।
अरे पी है, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? पैरा पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, आपको पता है कि नहीं पता? इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। अरे नाम है इनके, पोजीशन के नाम होते हैं। ओम प्रकाश से आप याद रख सकते हो, OMP, ओम प्रकाश। ऑर्थो, मेटा, पैरा, अगर नहीं याद होता तो कोई दिक्कत नहीं, अभी के लिए इसको याद रख लो कि ये इसको बोलते हैं पी। पी मतलब पैरा। ओके, तो पी हाइड्रोक्सो एजोबेंजीन, पी हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है कि पी के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे? पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, एजोबेंजीन। आया समझ में? इसका नाम क्या बनेगा? पी अमीनो, पी अमीनो एजोबेंजीन, पी अमीनो एजोबेंजीन। अब ये क्या होते हैं? ये डाई होती है। डाई मतलब आपने सुना होगा बाल को अपन डाई करवाते हैं। ओके, तो ये कलरफुल होते हैं। ये होते हैं ऑरेंज कलर की, ये होता है येलो कलर की। आप चाहो तो इनको याद रख सकते हो, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते ही है। देखिए, इसको याद कैसे रख सकते हो ऑरेंज को? यहाँ पर हमने फिनोल में आता है ओ, फिनोल में ओ आता है, तो इसको आप याद रखो कि ऑरेंज। अब इसको आप लोग उल्टा याद रख लो कि अगर ये ऑरेंज है तो ये क्या बना? येलो बन गया। ओके, तो ओ जहां पे आता है वो ऑरेंज, जहां पर ओ नहीं आता वो येलो। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रख सकते हो। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया है तो आप थोड़ा सा रिवाइंड कर लो, थोड़ा पीछे चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कपलिंग रिएक्शन होगी हमारी। उसके बाद अगली रिएक्शन कौन सी भाई साहब देख लेते हैं। कार्बिलामिन टेस्ट, कार्बिलामिन रिएक्शन या कार्बिलामिन टेस्ट एक ही बात है। देखो यार, आप सभी से मैं ये बोलना चाहूंगा, आप ऐसा मत सोचा करो कि हमको रिएक्शन याद क्यों नहीं हो रही है। एक बार में किसी को याद नहीं होती है एक्सेप्ट रोबोट। रोबोट अगर आप हो तो आपको याद हो जाएगी रिएक्शन एक बार में, लेकिन अगर आप इंसान हो तो इंसान को एक बार में रिएक्शन याद होना बहुत मुश्किल है। ओके, तो आप लोग बार बार रिवाइज किया करो, तब आपको रिएक्शन याद होगी। ऐसा मत सोचा करो कि हमको तो रिएक्शन याद नहीं होती है, हम तो बादाम खाना पड़ेगा, ठीक है, कच्चा बादाम खाना पड़ेगा हमको, तो ऐसा मत सोचा करो कभी भी। आपको रिएक्शन याद इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आप रिवाइज नहीं कर रहे। ओके, जब आप रिवाइज करोगे तब आपको रिएक्शन याद हो जाएगी। चलिए, कार्बिलामिन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। कार्बिलामिन रिएक्शन या कार्बिलामिन टेस्ट। देखो, कार्बिलामिन रिएक्शन जो होती है वो 1 डिग्री एलिफेटिक या एरोमेटिक के लिए यूज होती है। उनका ही टेस्ट आप लोग यहाँ से कर सकते हो। एलिफेटिक का मतलब होता है बेंजीन रिंग टाइप का कुछ भी कंपाउंड। उसके बाद एरोमेटिक मतलब जो सॉरी एरोमेटिक मतलब होता है बेंजीन टाइप कुछ भी कंपाउंड हो सकता है जहां पर रेजोनेंस होता है। ओके, इसके लिए एक अलग से रूल होता है, हकल्स रूल। लेकिन अभी आप ये समझो कि जहां पर बेंजीन रिंग आती है वो होता है एरोमेटिक कंपाउंड, और जहां पर बेंजीन रिंग नहीं आती नॉर्मल कंपाउंड, जैसे कि हमारा एल्केनामिन, ये क्या है हमारा? ये है एलिफेटिक। मतलब 1 डिग्री होना चाहिए। डिग्री निकालते आता है सभी को, जैसे ये नाइट्रोजन है, इससे कितने एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, उसी को बोलते हैं डिग्री। जैसे अगर यहाँ पर सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है तो इसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। ओके, अगर यहाँ पर ऐसा होता, अगर यहाँ पर ऐसा होता तो इसको क्या बोलते हैं? 2 डिग्री। लेकिन अगर इस हाइड्रोजन को हटाकर हम यहाँ पर आर लगा देते तो क्या बोलते हैं? 3 डिग्री। तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री के लिए यूज होने वाला है। ओके, तो आप क्या बताओगे? यहाँ पर हम यूज करते हैं एल्केनामीन, 1 डिग्री एल्केनामीन हम यूज करते हैं, उसकी रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ओके, क्लोरोफॉर्म के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं। साथ में हम क्या यूज करते हैं? बेस यूज करते हैं। क्लोरोफॉर्म और साथ में बेस यूज करते हैं। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? आपने देखा होगा पिक्चरों में, ठीक है, जो विलन होता है वो रुमाल में कुछ केमिकल डालता है बेहोश करने के लिए, ठीक है, किडनैप करते हैं जब लोग, तो उस समय यही होता है, क्लोरोफॉर्म ही यूज करते हैं वो लोग। ओके, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर रिएक्शन में क्या होने वाला है? यहां पर बनेगा RNC, आर एन एंड सी। ये तीनों को आप कंबाइन कर दो, बाकी सबको निकालते जाओ। यहाँ पर एक के, तो के होता है तो क्या निकलता है बाहर? KCl, KX बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पर KCl बाहर निकलेगा। और साथ में यहाँ पर OH है। ओके, तो यहाँ पर क्या निकलेगा? पानी बाहर निकल जाएगा। बस, ये बन गया। RNC बनेगा यहाँ पर, RNC। ये RNC क्या होता है? आइसोसाइनाइड होता है। ठीक है, आइसोसाइनाइड होता है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो RNC बनेगा। यहाँ पर कैसे बना मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर बना RN, यहां से उठा लो C, तो क्या बना? RNC बन गया। RNC क्या होता है? इसी को कार्बिलामिन भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड जब नाइट्रोजन की तरफ से अटैक होता है, जब नाइट्रोजन की साइड से अटैक होता है तो उस समय हम क्या बोलते हैं? आइसो लगा देते हैं। अगर ऐसा होता CN होता है तो साइनाइड बोलते हैं, लेकिन अगर NC लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आइसोसाइनाइड। और यहाँ पर क्या है? आर ग्रुप है, आर मतलब एल्काइल ग्रुप, तो आप क्या बोलोगे? एल्काइल आइसोसाइनाइड यहाँ पर बना। ओके, और इसी का नाम क्या है? इसी को कार्बिलामिन भी बोला जाता है। ओके, इसी को कार्बिलामिन भी बोला जाता है। ठीक है, तो जो जो होता है कार्बिलामिन, उसकी स्मेल कैसी आती है? अनप्लीजेंट स्मेल आती है, बदबू आती है इसकी। ओके, अनप्लीजेंट स्मेल आती है, इसको आप सूंघ नहीं सकते ज्यादा देर तक। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हो। चलिए, तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
हाउ विल यू गेट द फॉलोइंग कंपाउंड एसिटामाइड टू मिथाइल साइनाइड। एसिटामाइड हमको बनाना है, किससे बनाना है, मिथाइल साइनाइड से बनाना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इथाइल अमीन टू इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल से हमें इथाइल अमीन बनाना है। ओके, उसके बाद है एसिटिनिलीड से हमें बनाना फ्रॉम एनिलीन, एनिलीन से हमें एसिटिनाइलिड बनाना है हमको। ओके, उसके बाद है डाइअजोटाइजेशन। ठीक है, डाइअजोनियम क्लोराइड हमको बनाकर दिखाना है। ये बोनस क्वेश्चन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सारे क्वेश्चन को एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं डाइअजोटाइजेशन की। ओके, डाइअजोटाइजेशन ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए तो देखते हैं क्या होता है इस रिएक्शन में। सबसे पहले हम यूज करेंगे एनिलीन को। अब एनिलीन क्या होता है, थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था, ये जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं एनिलीन। ठीक है, ये इस चैप्टर का नाम क्या है, आमीन है। आमीन से रिलेटेड ही कुछ कंपाउंड होगा यहाँ पर। ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पर बेंजीन रिंग लगी हुई है, साथ में लगा हुआ है NH2 ग्रुप, इसको बोलते हैं एनिलीन। ओके, तो एनिलीन की रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, सोडियम नाइट्राइट के साथ करवाएंगे, NaNO2 के साथ करवाएंगे, और साथ में हम यूज करेंगे HCl का। ठीक है, तो इतनी सामग्री आप लोग ले लीजिए, हम तैयार है बनाने को डाइअजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो चलिए देखिएगा क्या होता है यहाँ पर। इसको जूम आउट कर देता हूं, देखिएगा यहां पर से होगा क्या। सबसे पहले यहां से Na निकलेगा, यहां से Cl निकलेगा। ठीक है, NaCl हुआ बाहर, और कौन बाहर हो सकता है, पानी बाहर हो सकता है। ठीक है, जब से तो पानी निकालते आ रहे हैं अपन लोग, तो आप क्या करोगे, यहां से लोगे H2, और कहां पर H2, यहां पर H2। मैं कलर चेंज करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पर है हमारे पास H2, दिख रहा है सभी को। कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा H2, तो दो हमारे पास H2 हो गए, H2 लिख देते हैं यहाँ पर। अब हमें चाहिए दो ऑक्सीजन। क्या आपको दो ऑक्सीजन दिखे, ये रहे दो ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यूज कर लिया। ठीक है, तो वाटर निकलेगा यहाँ से बाहर, और KCl भी यहाँ से, NaCl भी यहाँ से बाहर हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास यहाँ पर Cl बचा हुआ है, एक Cl बचा हुआ है। अरे एक Cl हमने इसको दिया है, एक Cl तो बचा है हमारे पास, तो एक Cl हमें यूज करना है। नाइट्रोजन हमारे पास पूरा का पूरा बचा हुआ है, तो यहाँ से Cl उठकर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो क्या बनेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो N2Cl यहाँ पर बचने वाला है, बनने वाला है। ठीक है, हमारे पास जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी हमारे पास एक बच गई है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम यूज करेंगे, एक Cl हम यहाँ पर है, इनको यूज करेंगे, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनाएंगे, अरे इन दोनों को यहाँ पर लगा दो, H2 तो हो गया बाहर, तो क्या बनेगा, ये बनेगा बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। इसी को बोलते हैं बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड की अपनी अलग ही महत्व होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। एक बात और आपको ध्यान रखनी होती है, यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ पर आपको टेम्परेचर बहुत कम रखना होता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये बहुत कम टेम्परेचर होता है। ठीक है, कोल्ड टेम्परेचर आपको मेंटेन करना होता है। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस बोल दो, अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या बोलोगे, 273 से लेकर 278 केल्विन। ओके, तो आपको ये रिएक्शन अच्छे से करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं समझा रहा हूँ क्या हुआ यहाँ पर। हमने यूज किया एनिलीन को, सोडियम नाइट्राइट को यूज किया, सोडियम नाइट्राइट, नाइट्राइल नहीं है, नाइट्राइट है ये। सोडियम नाइट्राइट को यूज किया, HCl को यूज किया। इन तीनों को यूज करने के बाद क्या हुआ भाई साहब, इन तीनों को यूज करने के बाद NaCl बाहर निकला, Na यहाँ से, Cl यहाँ से, उसके बाद पानी बाहर निकल गया। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर है दो, और दो हाइड्रोजन यहाँ पर है। ऑक्सीजन भाई साहब को भी ले लेते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो H2O बाहर निकला, बचा क्या हमारे पास, एक नाइट्रोजन यहाँ पर बच गया, उसके अलावा एक Cl यहाँ पर बच गया। तो बस इन तीनों को, इन दोनों को कंबाइन करके ये कंपाउंड बना दो। ठीक है, तो ध्यान रखना इस रिएक्शन में क्या बनता है, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड बनता है। मैं दो बार रिएक्शन इसको रिपीट क्यों की मैंने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन। चलिए आगे आ जाइए। आगे हम देखने वाले हैं एल्काइल साइनाइड से, एल्काइल साइनाइड से हम बनाएंगे अमाइड ग्रुप। देखो अगर आपको कंफ्यूजन है कि क्या होता है साइनाइड, क्या होता है अमाइड, तो इसके लिए वीडियो बना रखा है हमने, पहले ही देख लेना उस वीडियो को। ओके, और अगर आप लोग 4-5 दिन बाद देख रहे हो इस वीडियो को, तो शायद टेलीग्राम पर इसकी PDF भी हमने अपलोड कर रखी होगी, तो देख लेना आप लोग वहां पर चेक करके। ओके, देखिए यहाँ पर है RCN। RCN क्या होता है, एल्काइल अमीन होता है, सॉरी एल्काइल साइनाइड होता है। CN क्या होता है, साइनाइड ग्रुप होता है हमारा, तो RCN, RCN हो गया साइनाइड ग्रुप। ओके, तो इसको आपको यूज करना है, साथ में रिएक्शन करवाना है पानी के साथ। तो बस पानी के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा भाई साहब, ये जो बॉन्ड्स होगी ये दोनों ब्रेक हो जाएगी। अगर दो बॉन्ड ब्रेक होती है तो चार बॉन्ड फॉर्म होती है, तो दो यहाँ पर कर दो और दो यहाँ पर कर दो। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको बिल्कुल व्यवस्थित बनाना है। तो हमारे पास हाइड्रोजन है और OH है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर दो, एक हाइड्रोजन यहाँ पर दो, बचा क्या ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पर दे दो। तो क्या बचा, क्या बना हमारे पास, RCO
RCONH2, 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 और ये क्या होता है, अमाइड ग्रुप होता है। तो इस तरह से आप अमाइड बना सकते हो। आया समझ में। और जब भी हम पानी को ऐड करते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 हम पानी को ऐड करने के लिए यूज करते हैं। तो चाहो तो आप लिख सकते हो डाइल्यूट H2SO4। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्शन नहीं है, ये तो जो नोट्स है हमारे उसी में से हमने इसको ले रखा है, तो आपको सिर्फ ये रिएक्शन करनी है। इसको आप चाहो तो कर सकते हो, बाकी टॉप 3 में इस रिएक्शन को शामिल हमने नहीं किया है। ओके, चलिए आगे देखिए और कौन सी रिएक्शन थी हमारे पास। एसिटिनिलीड वाली रिएक्शन थी हमारे पास। इसको देख लीजिए आप लोग, ये कैसे बनेगा। हमें यूज करना है एनिलीन को। एनिलीन की रिएक्शन आपको किसके साथ करवानी, एसिटाइल क्लोराइड के साथ करवानी। अब एसिटाइल क्लोराइड क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का दिखता है ये, CH3COCl। ठीक है, इसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे। तो होगा क्या यहाँ पर से, यहाँ पर होगा वाटर का रिमूवल, यहाँ पर होगा H2, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर HCl बाहर निकलेगा, वेरी सॉरी। यहाँ पर वाटर नहीं निकलेगा बाहर, यहाँ पर HCl बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर है क्लोरीन। ओके, यहाँ पर है क्लोरीन। तो देखिएगा आप लोग ध्यान से, यहाँ पर है हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ से ले लेते हैं, तो CO बाहर निकला, बस ये बाहर निकलेगा और पूरे कंपाउंड को चिपका दो यहाँ पर। आया समझ में, अरे आया समझ में कि नहीं आया समझ में। ओके, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर एसिटिनिलीड बनने वाला है, एसिटिनिलीड बनने वाला है। कैसे बना, समझ में आया। अरे गलती हो गई थी छोटी सी, मैंने पानी निकाल दिया बाहर, अब तो समझ में आ गया। HCl बाहर निकलेगा। ओके, HCl यहाँ पर बाहर निकलेगा। ओके, छोटी छोटी गलतियां चलती है यार, आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, इतना बड़ा वीडियो बनाना होता है हमें। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राइट द फॉलोइंग रिएक्शन इन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन विच इज मोर बेसिक। क्वेश्चन आपसे ये बोला जा रहा है कि इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन में सबसे ज्यादा बेसिक कौन है। तो इसको मैं चाहता हूं कि आपको ब्लैक स्क्रीन पे समझाऊं। हमसे पूछा ये जा रहा है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री R, चलो R की जगह पर एक काम करते हैं, CH3 ग्रुप लिख लेते हैं, क्योंकि R तो कुछ भी हो सकता है। CH3, यहाँ पर लिख लेते हैं NH2। ओके, NH2। उसके बाद ये हो गया 1 डिग्री। अब बात करते हैं 2 डिग्री की, तो CH3 एंड NH2। ठीक, NH2 नहीं आएगा, NH आएगा, क्योंकि हमें एक और यहाँ पर CH3 ग्रुप लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 डिग्री हम बना रहे हैं, 2 डिग्री हम यहाँ पर बना रहे हैं। उसके बाद अब 3 डिग्री बना लेते हैं। यहाँ पर 3 डिग्री कैसा बनेगा, CH3, अरे यहाँ पर 3 CH3 ग्रुप आ जाएंगे, और क्या, यहाँ पर CH3, उसके बाद यहाँ पर CH3। हाइड्रोजन पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, एंड ये हो गया हमारा भाई साहब 3 डिग्री। आया इतना समझ में। चलिए, तो आगे क्या होगा, जो नाइट्रोजन होते हैं उनके पास होते हैं भाई साहब लोन पेयर। क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। ठीक है, लोन पेयर होते हैं। तो क्या होगा, अच्छा बेस कौन माना जाता है, अच्छा बेस वो माना जाता है जो आसानी से लोन पेयर डोनेट कर दे, आसानी से अपने लोन पेयर को डोनेट कर दे, वो होता है अच्छा बेस। इसको याद कैसे रख सकते हो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसकी ट्रिक। बेस जो होता है, बेस जो होता है वो डोनर होता है। ठीक है, बेस जो होता है वो लोन पेयर का डोनर होता है। तो आप इसको ये लिख सकते हो कि जो बेस होता है वो क्या होता है, डोनर होता है। तो BD लिख सकते हो, BD मतलब डोनर, बेस होता है डोनर, बेस क्या होता है, डोनर होता है। तो कौन अच्छी तरह से, कौन अच्छी तरह से, कौन अच्छी तरह से लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। ठीक है, ये अच्छे से कर सकता है, ये अच्छे से कर सकता है, या ये अच्छे से कर सकता है। देखिएगा, लोन पेयर को जो डोनेट करेगा तो वो क्या एक्सेप्ट करेगा, अरे कुछ ना कुछ अपन किसी को दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ लेंगे भी तो सही। तो H+, जो आसानी से H+ को एक्सेप्ट कर ले वो क्या कहलाएगा, अच्छा बेस कहलाएगा। और एसिड क्या होते हैं, जो आसानी से H+ को निकाल दे, आसानी से H+ को निकाले वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। और जो अच्छे से एक्सेप्ट कर ले वो बेस होते हैं। ठीक है, तो 2-3 तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो लोन पेयर कौन अच्छे से डोनेट करेगा देखते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर जो ग्रुप लगा हुआ है वो है CH3 ग्रुप। और CH3 ग्रुप की टेंडेंसी होती है कि वो क्या करता है, डोनेट करता है, वो भी डोनेट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर को कहां पर डोनेट करता है, जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा होता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ पर 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगी। समझते जाओ समझते जाओ समझते जाओ समझते जाओ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बन गई। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। ये क्या होता है, ये होता है पार्शियल का सिंबल, कि थोड़ी सी डेंसिटी ज्यादा बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पर मान लो
40 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब 40 नहीं होंगे, समझ सकते हो 40% यहाँ पर डेंसिटी थी, क्योंकि डेंसिटी को आप बता नहीं सकते कैसे भी करके, तो डेंसिटी मान लो 40% थी, तो यहाँ पर कितनी होगी 45% हो गई। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर और ज्यादा बढ़ेगी, यहाँ पर मान लो 50% हो गई। ओके, उसके कंपेयर में हम बात कर रहे हैं भाई साहब, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा हो गई। यहाँ पर आ रहा है समझ में? तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने ही जल्दी आसानी से क्या डोनेट कर देगा, लोन पेयर को डोनेट कर देगा, ठीक है। और जो H+ होगा वो आसानी से कौन एक्सेप्ट करेगा, जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा किसके पास है, इसके पास है, तो इसके पास आसानी से ये आ जाएगा। इस इफेक्ट को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्लास 11 में हम पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ जाएगा। इंडक्टिव, यहाँ पर दिख नहीं होगा आप लोगों को, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर लिख लेते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट क्या बोलता है भाई साहब, इंडक्टिव इफेक्ट यही बोलता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है, पुल करता है। ओके, तो नाइट्रोजन क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉन को खींचता है कि भाई साहब मेरे को देते इलेक्ट्रॉन, तो इसकी डेंसिटी बढ़ेगी। यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो इसकी ज्यादा होगी, इसमें तो बहुत ज्यादा होगी। तो ऑर्डर क्या बनेगा, 3 डिग्री, फिर उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। ओके, तो ये रहेगा इसका आंसर। आया समझ में? क्या हुआ, एक बार और रिपीट करना है क्या, चलो कर ही देते हैं। देखिएगा होता क्या है, हमसे पूछा था कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है, ठीक है। आप ऑर्डर में अरेंज कीजिए इन्हें। तो हमें पता है कि 1 डिग्री का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, ऐसा होता है 1 डिग्री, ये होता है 2 डिग्री, ये होता है 3 डिग्री। तो 1 डिग्री में एक एल्काइल ग्रुप होता है, इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम बनेगी नाइट्रोजन के ऊपर 2 डिग्री के कंपेयर में, और 2 डिग्री में भी कम होते हैं 3 डिग्री के कंपेयर में। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो आसानी से डोनेट कर पाएगा लोन पेयर को। ओके, और आसानी से कोई भी पॉजिटिव स्पीशी अटैच कर पाएगा अपने आप में। तो बस यही तो है फंडा यहाँ पर। तो आ गया होगा आप सभी को समझ में। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया फिनिश। अब देखते हैं आगे कोई क्वेश्चन है क्या, या फिर इस वीडियो को अपन यहीं पर एंड करते हैं, नहीं तो फिर चलिए। तो ये हो गया, आपको समझा दिया। यहाँ पर थ्योरी बहुत सारी लिखी हुई है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है। ओके, तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप सभी ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा होगा, ये मैं आशा करता हूँ। बाकी वीडियो को करते हैं अपन लोग एंड।